ये ले बेटा, 2 सूट मैंने ये सिलवाए हैं तेरे पास। अभी तो मेरे पास यही थे तो मैंने ये सिलवा दिए। कई महीने से मेरी पेंशन रुकी पड़ी है, पेंशन नहीं मिली तो पैसे ही नहीं थे तो मैं और सूट नहीं ले पाई। कोई बात नहीं मम्मी, आपने इतने सिलवा दिए यही बहुत है। और वैसे भी जरूरत ही क्या है बार बार सूट ले जाने की, हर बार तो लेके जाती हूँ ना, एक बार नहीं लेके गई तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। पर बेटा ऐसे तू अपने ससुराल में खाली हाथ जाएगी तो तेरी सास क्या कहेगी तेरे बारे में? उसे लगेगा कि बहू खाली हाथ ही वापस आ गई। मम्मी आप इतना क्यों सोचते हो, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। और वैसे भी मेरी सास को पता है मैं हर बार सामान लेके आती हूँ बहुत सारा, और इस बार नहीं लेके गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई, वो कुछ नहीं बोलेंगी। मम्मी जी, आपको ये सूट नव्या को देने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों? अरे मैंने इसके लिए ये 2 सूट सिलवाए थे और मैं इसे सूट भी नहीं दे सकती? अगर आपको कुछ देना ही है तो कुछ और दे दीजिए, लेकिन ये सूट बिल्कुल भी नहीं। क्यों भाभी, क्या हो गया? ये आपको अच्छे लगते हैं कि? अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप रख लीजिए, कोई बात नहीं, पर ऐसे तो मत बोलिए। भला ये भी कोई बात हुई? अरे मेरे पास वो 2 ही सूट थे जो मैंने तेरे लिए सिलवाए थे और उन्हें भी बहू उठाकर ले गई। अरे ऐसा क्यों किया इसने? मम्मी आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? क्या पता भाभी को वो सूट अच्छे लगे हों। और वैसे भी भाभी कभी मेरे बारे में गलत सोचती हैं क्या? आप इतनी सी बात पे गुस्सा मत हो जा कीजिए, कोई बात नहीं। पर बेटा उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे तू अब खाली हाथ वापस जाएगी। तो क्या हो गया मम्मी, मैंने आपसे कहा ना मुझे कोई दिक्कत नहीं है खाली हाथ जाने में, और वैसे ही मैं हर बार सब कुछ लेके जाती ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना इतना मत सोचिए। पर बेटा ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। नव्या, ये लो नव्या, ये साड़ियाँ तुम्हारे लिए। वो सूट ना बहुत हल्के थे, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। ये साड़ियाँ तुम रख लो। भाभी इसकी क्या जरूरत थी? और अगर आपको साड़ियाँ ही लेके आनी थी तो आपने हमें डराया क्यों इतना? ऐसे बता दिया होता ना, आपको पता मम्मी कितना परेशान हो गई। हाँ बेटा, कम से कम ऐसी बात थी तो बता तो दिया होता। मुझे लगा कि पता नहीं तूने ऐसा क्यों किया और सूट उठा कर ले गई। सॉरी, मैं जानती हूँ मैं जिस तरह से सूट लेकर गई आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा ना। लेकिन नव्या, एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगा तुम हमें कुछ बताओगी नहीं तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा? मैं जानती हूँ जब एक लड़की अपने मायके से अपने ससुराल जाती है और जब मायके वालों की दी हुई चीज़ अपने ससुराल वालों को दिखाती है तो उसे कैसा लगता है। वो तरह तरह की बातें करते हैं। और मैं जानती हूँ कि जब तुम पिछली बार सामान लेकर गई थी तो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था ना, क्योंकि बहुत थोड़ा सामान था और 1-2 सूट थे। तो इसलिए ये साड़ियाँ मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ और इस बारे में मैंने तुम्हारे भाई से भी बात की है। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। आप देखिए, नव्या जब भी घर में आती है तो मम्मी जी उसके लिए बहुत सारा सामान खरीदते हैं। उनके जो भी पेंशन के पैसे होते हैं वो सारे उन पे खर्च कर देते हैं और हमसे एक पैसा नहीं मांगती और ना अपने पास कोई पैसे रखती हैं। तो मैं क्या सोच रही थी कि इस बार हम नव्या को अपनी तरफ से कुछ दे दें, तो इससे मम्मी के पैसे भी बच जाएंगे और हमारी तरफ से भी कुछ हो जाएगा। आखिरकार हमारा भी तो फर्ज बनता है ना उनके लिए कुछ करने का। हाँ हाँ, 1 मिनट। ये लो, ये ना 5,000 रुपए मैं तुम अपने पास रखो। और हाँ, मेरी बहन के लिए ना अच्छे से अच्छे कपड़े लेके आना, और अगर पैसे कम पड़े ना तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत है। इतने में तो नव्या के लिए बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ आ जाएंगी। मैं एक काम करूंगी, मैं आज शाम को जाके खरीद लूंगी, है ना? और ये साड़ियाँ तुम्हें अच्छी तो लगी ना? अगर अच्छी नहीं लगी तो तुम बता दो, मैं दूसरी ले आऊंगी। जी भाभी बहुत पसंद आई, और आप मेरे लिए कुछ लेके आओ मुझे पसंद ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे साड़ियाँ ले जाने से या फिर कोई भी सामान ले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर फिर भी ससुराल में तो लोग यही देखते हैं कि लड़की अपने मायके से क्या लेके आई है, उसके मायके वालों की क्या हैसियत है। और माँ, मुझे लगता है ना कि हर इंसान अपनी बेटी को अपनी हैसियत से ज्यादा देता है, तो हमें कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए कि वो क्या सामान लेके आई है, सामान अच्छा है कि नहीं, बल्कि तारीफ करनी चाहिए कि तो इतना सारा सामान लेके आई है अपने मायके से। खुश नसीब तू नहीं, खुश नसीब तो मैं हूँ जो मुझे शिखा के जैसी बहू मिली है। अरे इसने मेरे बिना बोले ही सब कुछ जान लिया और सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली। और मुझे भला क्या चाहिए? किस्मत वाली तो मैं हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला है। माँ जितना प्यार करने वाली सास
और बहन जितना प्यार करने वाली ननद मिली है। किस्मत वाली मैं हूँ, आप नहीं। वैसे किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए उसमें प्यार होना बहुत जरूरी है, जो कि हम तीनों में तो बहुत ज्यादा है। क्यों?